ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। सत उपदेश अमृत। विषय तृष्णा रोग से कैसे छूटें। अध्याय संख्या 26। पुस्तक जीवन गाथा भाग 1। जीव शरीर रूपी संसार को धारण करके हर समय तृष्णा की अग्नि में जलता रहता है। जब तक तृष्णा का रोग लगा है, शांति का कुछ पता नहीं लग सकता। 5 तात्विक शरीर तृष्णा का सागर है। जितनी तृष्णा अधिक है उतना ही कष्ट अधिक है, जितनी तृष्णा कम है उतना ही सुख है। तृष्णा एक गहरा दुख है जिससे छूटने के वास्ते ही साधन किए जाते हैं। ज्यों-ज्यों साधना में दृढ़ता हासिल होती है त्यों-त्यों तृष्णा के रोग से मुक्ति मिलती जाती है। देखो, इंसान की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, इसलिए प्रभु की इबादत बंदगी करनी बहुत जरूरी है। बगैर इबादत और रियाजत यानी ईश्वर की याद और सत सिमरन के इस अमूल्य समय को खोकर जीव कई जन्म धारण करता है। जितने भी ईश्वर के प्यारे संसार में प्रकट हुए हैं, वे स्थायी खुशी को प्राप्त करके हमेशा के लिए तृप्त हुए और संसारी लोगों की बेहतरी की खातिर यत्न प्रयत्न करते रहे। वे खुश नसीब लोग हैं जिनको असली आनंद प्राप्त हुआ है। इस आनंद को पाकर संसार में किसी वस्तु को प्राप्त करने की तृष्णा नहीं रहती। उनका जीवन ही पूर्ण हुआ है और ऐसे महापुरुषों का जीवन दुर्लभ है। वे ही रहनुमा या गुरु की पदवी के हकदार हुए हैं। संसारी लोगों ने कई मजहब और पंथ धारण कर रखे हैं, मगर ईश्वर के प्यारों का एक ही रास्ता होता है। वे किसी मजहब से वास्ता नहीं रखते, बल्कि सबके लिए एक सा सच्चा हुक्म लेकर आते हैं। उन्होंने हकीकत को जाना है। ऐसे महात्मा सब धर्मों के वास्ते सूर्य के समान रोशन होते हैं। तुम लोग खुशनसीब हो जो सत्संग में शामिल हुए हो। कृपा करके अपने जीवन को पवित्र बनाओ, अपने आदर्श के सही रक्षक बनो। पाप, कपट और दुराचारी जीवन से तब ही रिहाई हासिल कर सकोगे जब तुम लोग रोजाना सत्संग में एकत्र होकर अपने जीवन को निर्मल करने का यत्न करोगे। अगर रोजाना सत्संग न कर सको तो हफ्तेवारी सत्संग अवश्य होना चाहिए। महापुरुषों की पुस्तकों द्वारा शुभ विचार हासिल करो ताकि सही धर्म ईमान को जान सको। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।